हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन प्रेप। बीएफएम का एक चैप्टर है एक्सचेंज रेट एंड फॉरेक्स बिजनेस। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उनके कॉन्सेप्ट, केस स्टडीज क्वेश्चंस को बनाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। चलिए इसको आज सिंप्लीफाई करेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि कैसे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और केस स्टडीज क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए। ये जो चैप्टर है एक्सचेंज रेट्स एंड फॉरेक्स बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10 टू 15 क्वेश्चंस पर्टिकुलरली इसी चैप्टर से आते हैं बीएफएम एग्जाम में, तो आप इसको इग्नोर बिल्कुल मत करना। अगर इसके कॉन्सेप्ट आपको पता चल गए और कैसे अप्रोच करना है न्यूमेरिकल क्वेश्चन और केस स्टडीज क्वेश्चन को, तो आप आराम से 10-15 नंबर इससे ही आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक कर करके चीज़ों को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन से रिलेटेड और केस स्टडीज क्वेश्चंस में जितने भी टर्म आएंगे उनको समझेंगे। अगर चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर से अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं और आपके जानने वाले हैं जो जेआईबी और सीआईबी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको फॉरवर्ड ज़रूर से कर देना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि एक्सचेंज रेट एंड फॉरेक्स बिजनेस में एक क्वेश्चन अगर इस तरह का है कि द फॉलोइंग इज द इंटर बैंक रेट्स कोटेड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कैलकुलेट द रेट्स for inward remittance and outward remittances, value spot assuming a margin of 10 paise over the bank interbank rate। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। स्पॉट रेट दिया हुआ है। ये स्पॉट रेट क्या होता है? स्पॉट रेट का मतलब है कि करंट प्राइस। आप बैंक में गए और बैंक में आपको करेंसी चाहिए होगी या करेंसी आपको बेचनी होगी, तो बैंक आपको एक रेट देगा एग्जैक्टली उसी वक्त, करंट रेट, अभी का स्पॉट रेट। स्पॉट रेट का मतलब है कि आपको अभी का करंट रेट कितना है, इसका सेटलमेंट होता है T+2 में, 2 दिन के बाद। ऐसा नहीं कि आपने आज दिया, सेटलमेंट डिलीवरी डेट T+2 में होता है। ठीक है, 2 डेज इसमें लेता है। तो जब कभी भी आप कोई भी क्वेश्चंस देखेंगे या केस स्टडीज क्वेश्चन देखेंगे, आपको ये स्पॉट रेट उसमें मिलेगा। स्पॉट रेट में आपको 2 रेट रहता है। स्पॉट रेट में ये 2 रेट आपको दिया रहेगा। एक है बीड प्राइस, इस वाले को जो शुरू में लिखा रहता है इसको कहते हैं बीड प्राइस, बीड, और इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं आस्क। ठीक है, ये जो बीड प्राइस है मतलब ये बाइंग, बैंक विल बाय। ये जब भी रेट देगा बैंक के प्रोस्पेक्टिव से देगा, कस्टमर के प्रोस्पेक्टिव से नहीं होगा। ये जो रेट है ये बैंक का है, कस्टमर का नहीं है। बैंक कितने पैसे में बाय करेगी, बैंक कितने पैसे में सेल करेगी, तो बाइंग रेट है और ये सेलिंग रेट है। इसको बीड भी और आस्क भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेट है एक यूएसडी के बदले, यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम में जो यहाँ पे एक यूएसडी के बदले आपको 75.005 पैसे बैंक को देने होंगे लेने के लिए। अगर आपके पास यूएसडी है और आप बैंक में एक्सचेंज करना चाहते हैं तो बैंक आपको इतने पैसे लेंगे, और अगर आपको यूएसडी चाहिए होगा कहीं रिमिट करने के लिए तो बैंक आपको इतने में बेचेगा, सेल करेगा, मतलब आस्क प्राइस है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने स्पॉट रेट का समझ गए, बीड प्राइस समझ गए, आस्क रेट समझ गए। अब यहाँ पे आता है एक की इनवर्ड रेमिटेंस, आउटवर्ड रेमिटेंस। ये क्या है इनवर्ड रेमिटेंस, आउटवर्ड रेमिटेंस? सपोज कीजिए कि ये आप हैं, आप और ये सपोज कीजिए एक बैंक है, लेट्स से कि पीएनबी है। ठीक है, अब पीएनबी के पास ये आप हैं और ये पीएनबी आपका बैंक है, और आपके कोई रिलेटिव सपोज कीजिए यहाँ पे यूएसए में हैं, इन्होंने आपको $1000 भेजा। $1000 बैंक अकाउंट में आया। अब ये जो $1000 आया आपको यहाँ पे यूज़ करना है। ये यूज़ करना तो आप तो डॉलर में तो यूज़ करेंगे नहीं, आप किस में यूज़ करेंगे? आप यूज़ करेंगे आईएनआर में। तो आपको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जो डॉलर बैंक में आया, विदेश से रेमिटेंस आया बैंक के अकाउंट में कहीं से भी, तो ये क्या हो गया बैंक के लिए इनवर्ड रेमिटेंस। इसको क्या बोलते हैं? इनवर्ड रेमिटेंस, इनवर्ड रेमिटेंस। ठीक है, अब ये तो आ गया। अब आपको इनको पैसा भेजना है
आपको इनको पैसा भेजना है तो आप बैंक पीएनबी में गए कि मुझे $500 मेरे एक रिलेटिव यूएस में है, या मेरा बेटा पढ़ रहा है या मेरा भाई पढ़ रहा है, उसको मुझे भेजना है। तो ये बैंक के लिए क्या हो गया? ऑडवर्ड रेमिटेंस। ये क्या हो गया? ऑडवर्ड रेमिटेंस। ठीक है, ये ऑडवर्ड रेमिटेंस हो गया, समझ में आ गया। अब इन केस अगर मान लेते ये इनफ्लो भी आएगा आपको कहीं कहीं, इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, तो इसका मतलब वो बैंक के लिए इनवर्ड रेमिटेंस है। कहीं कहीं ऑडवर्ड रेमिटेंस आएगा, यहाँ पे आउटफ्लो होगा, तो उसका मतलब है ऑडवर्ड रेमिटेंस, मतलब बैंक से पैसा जाएगा, बाहर जाएगा। अब यहाँ पे सपोज कीजिए कि ये बैंक, ये आप एक्सपोर्टर हैं और ये आपका इम्पोर्टर है। ठीक है, ये इम्पोर्टर है, इंडिया से आपने सपोज किया कि कुछ चीज़ें आपने भेजी, जब आप भेजेंगे तो ये पैसा आपको यूएसडी में देगा, मतलब इनफ्लो होगा आपके पास। लेकिन जब कभी भी पैसा अगर मान लेते इनसे आपने कुछ सामान लिया और आपको पैसा देना है, तो ये पैसा आपको किस में देना होगा? आईएनआर में देंगे, यूएसडी लेंगे, तो ये ऑडवर्ड होगा क्योंकि आपको पैसा भेजना है। इनवर्ड ऑडवर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चंस के अप्रोच को, देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। इनवर्ड रेमिटेंस मतलब ये पैसा आया है, अब पैसा आया है तो इसको आपको कन्वर्ट करना होगा, तो बैंक कौन सा रेट लगाएगी? ये आप हैं, आपके पास $100 मान लेते हैं पीएनबी में आपके पास आया, ये बैंक है आपका पीएनबी। ठीक है, तो इनवर्ड रेमिटेंस में इसको आपको बैंक कौन सा रेट लगाएगी, क्योंकि ये बैंक में आया है, आपको आईएनआर चाहिए। इनफैक्ट आप क्या कर रहे हैं, आप इसको बैंक को बेच रहे हैं, मेरे पास $100 है, मुझे आईएनआर चाहिए, तो बैंक बाय कर रही है, मतलब ये रेट लगा रही है। ठीक है, तो बैंक यहाँ पे आपको कौन सा रेट लगाएगी? 75.005। अब बात यहाँ पे ही नहीं ख़त्म हो जाती है, बात है कि अब बैंक को यहाँ पे मार्जिन भी चाहिए, एक्सचेंज मार्जिन तो चाहिए ना भाई, मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ, एक्सचेंज मेरा एक्सचेंज कमीशन चाहिए होगा, इनफैक्ट कमीशन मार्जिन चाहिए होगा कि बैंक का मार्जिन होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं कि मार्जिन को ऐड करना है कि मार्जिन को सब्ट्रैक्ट करना है। जब अब इतना सोचो कि बैंक बोल रहा है कि मैं आपको इतने पैसे में $1 खरीदूंगा, इतने पैसे, मतलब बैंक बोल रहा है कि इतना पैसा मैं आपको दूंगा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? कमीशन वो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? अगर ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा पैसा कस्टमर को देंगे, तो क्या करेंगे? जब बाय होगा, यहाँ पे बाय होगा तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे कमीशन को, जब सेल होगा तो हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बाइंग हो रहा है, बैंक बाय कर रहा है $100, तो यहाँ पे हम लोग 10 पैसे जो हैं, यहाँ पे 10 पैसे को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस करेंगे। जब आप माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा? 74.9050। ये रेट आपका क्या हो जाएगा? इनवर्ड रेमिटेंस का। अब एग्जैक्टली ऐसे ही ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, वैसे वर्सा वो हो जाएगा ऑडवर्ड रेमिटेंस। ऑडवर्ड रेमिटेंस में क्या करेंगे? आप यहाँ पे इस रेट को, ऑडवर्ड रेमिटेंस का मतलब है कि आपको पैसा भेजना है, पीएनबी के थ्रू आपको पैसा भेजना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप बाय करेंगे। क्या करेंगे? बाय करेंगे करेंसी। जब बाय करेंगे मतलब बैंक आपको बेचेगी, बैंक ये करेंसी इस रेट से लगाएगी, $US को हम लोग बेचेंगे। तो बैंक अगर सपोज करो कि ये रेट 75.0075 है, अब इसमें उसको मार्जिन चाहिए 10 पैसे, तो ऑब्वियसली इसको पैसा वो बैंक कस्टमर से ज़्यादा लेगी बैंक, तो बैंक यहाँ पे 10 पैसे मार्जिन भी लेगी, 10 पैसे। इसको आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे, मतलब यहाँ पे जब आप ऐड करेंगे, यहाँ पे जब आप ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 5701.75 यानी 75.1075। ये कोट आपका ऑडवर्ड रेमिटेंस का हो जाएगा। क्लियर हो गया? ऑडवर्ड रेमिटेंस समझ गए हम लोग इनवर्ड रेमिटेंस समझ गए, स्पॉट रेट में बीट रेट समझ गए, आस्क रेट समझ गए।
तो ये कॉन्सेप्ट रहा। इस तरह से जब कभी भी आपसे रेट पूछे तो आप इस तरह से मार्जिन को कैलकुलेट करेंगे। मार्जिन समझ गए, कहाँ ऐड करना है वो समझ में आ गया, कहाँ सब्ट्रैक्ट करना है वो समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनफ्लो ऑफ यूएसडी ऑफ 1 लाख बाय टीटी फॉर क्रेडिट टू योर एक्सपोर्टर्स अकाउंट बीइंग एडवांस पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट्स, credit receive in nostro statement received from Newark correspondent, what rate you will take to quote to the customer if the market is 76.09 bid rate है and 76.011 0.11 is ask rate है। सबसे पहले ये टर्म समझ लीजिए टीटी क्या होता है। टीटी इज अ टेलीफोनिक ट्रांसफर जो अब यूज नहीं होता है। ये एक तरह का वायर ट्रांसफर, अब किसको वायर ट्रांसफर करते हैं, क्या बोलते हैं, वायर ट्रांसफर और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसफर, ये भी आप बोल सकते हैं। ये भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। ये वायर ट्रांसफर है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। टीटी अब यूज़ नहीं होता। पहले टेलीफोनिक ट्रांसफर होता था कि कस्टमर फ़ोन किए कि मेरा ये डिटेल्स है, मैं इतना रेमिटेंस करना चाहता हूँ, तो उनके अकाउंट से उतना डेबिट कर करके दूसरे अकाउंट में बाहर के जो फॉरेन करेंसी में विदेश में भेजा जाता था। अब ये टर्म नहीं यूज़ होता है, लेकिन टर्म यही है, कॉन्सेप्ट जो है मीडियम है वो चेंज हो गया। मीडियम अब वायर ट्रांसफ़र हो गया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। टीटी क्लियर। अब आते हैं हम लोग कि नॉस्टो। बहुत सारे स्टूडेंट को नॉस्टो नहीं समझ में आता है, तो सबसे पहले ऐसे समझो कि व्हाट इज़ नॉस्टो अकाउंट। तो आप ऐसे समझ लो, दो बैंक है, मान लेते हैं ये एसबीआई है और ये सिटी बैंक है। सिटी बैंक है, न्यूयॉर्क में है, और ये दिल्ली में है, ठीक है। ये इंडिया में है, ये न्यूयॉर्क में है। जब एसबीआई कोई अकाउंट न्यूयॉर्क में मेंटेन करती है यूएसडी में, आईएनआर में नहीं, यूएसडी में, वहाँ की करेंसी में, तो ये जो एसबीआई का अकाउंट है न्यूयॉर्क सिटी बैंक में, ये बैंक कहलाता है नॉस्ट्रो, मीन्स आर्स। इसका मतलब एक लैटिन वर्ड है, नॉस्ट्रो का मतलब है, इसका मतलब होता है आर्स। आर्स, आर्स अकाउंट विद यू, इसका मतलब हुआ आर्स अकाउंट विद यू। अब ये तो एसबीआई के प्रोस्पेक्टिव से हो गया। सिटी बैंक इस अकाउंट को क्या बोलेगी, सिटी बैंक इसको क्या बोलेगी, इस अकाउंट को बोलेगी वॉस्ट्रो। क्या बोलेगी, वॉस्ट्रो। योर्स अकाउंट, योर अकाउंट विद अस, इसका ये भी एक लैटिन वर्ड है वॉस्ट्रो, इसका मतलब है योर्स, इसका मतलब होता है आर्स। तो योर अकाउंट विद अस, इसका मतलब हुआ। तो जब इंडिया में एसबीआई बैंक न्यूयॉर्क में सिटी बैंक में अपना बैंक अकाउंट यूएसडी में मेंटेन करती है, उस अकाउंट को नॉस्ट्रो कहते हैं। उसी अकाउंट को सिटी बैंक क्या बोलता है अपने लैंग्वेज में कि ये वॉस्ट्रो है, क्योंकि उनके पास किसी विदेश फॉरेन कंट्री का अकाउंट है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वॉस्ट्रो। अब एक अकाउंट और भी होता है, उसको भी समझ लीजिए। एक होता है लोरो। ये लोरो क्या हुआ, अब सपोज करो कि यहाँ पे एसबीआई है, मान लेते हैं एक छोटा बैंक, अभी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, सपोज करो कि उज्जीवन बैंक है, उज्जीवन बैंक है। इनके पास यहाँ पे न्यूयॉर्क में कोई अकाउंट नहीं है। यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे इनके पास कोई अकाउंट नहीं है। इन्होंने क्या किया कि इनके पास रेमिटेंस आया विदेश से, तो अब इनको हेल्प चाहिए होगा, यार इनको सेटलमेंट के लिए, सेटलमेंट कैसे करें, तो ये गए एसबीआई के पास, बोले कि मेरे बिहाफ में आप ये ट्रांजैक्शन कर दो। जब ये एसबीआई इनके बिहाफ में एनआरआई अकाउंट में, ये न्यूयॉर्क अकाउंट में, सिटी बैंक में जब ये ट्रांजैक्शन इनके बिहाफ में करता है, तो इस अकाउंट को हम लोग बोलते हैं लोरो अकाउंट। क्लियर हो गया। लोरो समझ गए, नॉस्ट्रो समझ गए, वॉस्ट्रो समझ गए। अब आइए क्वेश्चंस पे। व्हाट रेट यू विल टेक टू द कस्टमर इफ द मार्केट रेट इतना, ये इसको हटाइए बस। इनफ्लो ऑफ 1 लाख
by TT for credit to your exporter account being advance payment for exporter। यहाँ पे जब कभी आप क्वेश्चंस बनाएंगे केस स्टडीज़ का, उसमें कुछ ट्रिगर पॉइंट होते हैं जो मैं आपको बताता। एक्सपोर्ट, जब आप एक्सपोर्ट की बात करेंगे, जहाँ भी एक्सपोर्ट होगा मतलब इनफ्लो होगा, इनफ्लो होगा, इनवर्ड रेमिटेंस होगा, इनवर्ड रेमिटेंस होगा, मतलब ये रिसिप्ट होगा, ऐसा समझ लीजिए रिसिप्ट। जब रिसिप्ट होगा तो बैंक क्या करेगी, बाय करेगी। बैंक क्या करेगी, बाय। जब कभी भी एक्सपोर्ट बिल हो, एक्सपोर्टर्स हो, ये एक ट्रिगर पॉइंट है। यहाँ पे पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट्स है, तो एक्सपोर्ट आपने किया पेमेंट के लिए, बीइंग एडवांस पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट, आपके पास रिसीव हो रहा, क्रेडिट, हाँ रिसीव्ड हुआ, रिसीव्ड हुआ, ट्रिगर वर्ड है ये समझने के लिए कि आपको कौन से स्पॉट रेट लगाने, बीड रेट लगाने हैं या आस्क रेट लगाने हैं। क्लियर? तो आप देखो यहाँ पे कौन से रेट लगाएंगे, आपके पास पेमेंट आ रहा है तो आप लगाएंगे इस रेट को, यानी 76.09, ये आपका रेट रहेगा USD INR, ये रेट रहेगा। अगर यहाँ पे एक्सपोर्ट की जगह इंपोर्ट होगा और आपने सेंड किया है, तब ये रेट होगा हम लोग का 76.11। क्लियर? नेक्स्ट है, ऑन 3rd of October 2021 your exporter customer tender an export bill for USD 5 lakhs drawn 120 days from the date of shipment date 3rd of October itself, due date is 1st of February 2022। उसके साथ दिया हुआ है given that an exchange margin of 0.15% is to be loaded on spot rate, मतलब जो भी spot rate है वो उसमें बैंक जो है वो अपना एक्सचेंज मार्जिन ले लेगा 0.15%। स्पॉट रेट दिया हुआ USD में 75.14 बीड रेट है, 75.15 आस्क रेट है, और प्रीमियम स्पॉट है जनवरी के लिए 0.45 एंड 0.46 पैसे है। ठीक है, द रेट इज टू बी कोटेड टू द नियरेस्ट 0.25 एज पर फेडाई रूल, ये आपको करना है, एंड द रुपीज अमाउंट इज टू बी राउंडेड ऑफ, ये भी दिया हुआ है। एप्लीकेबल इंटरेस्ट एट 8.5% for post shipment export finance up to 180 days and commission on the bill purchase is 0.0625% to be charged upfront। यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे अप्रोच करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जो चीज़ें हैं, आपको स्पॉट रेट ढूंढना, पहले ये ढूंढना कि इस पर कौन सा रेट लगेगा, बीड रेट लगाएंगे कि आप आस्क रेट लगाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक्सपोर्टर है, जैसे ही एक्सपोर्टर आया और एक्सपोर्ट बिल है, मतलब ये इनफ्लो होगा, ये इनफ्लो होगा आपके पास, मतलब ये इनफ्लो होगा। जब कभी भी ऐसा रहे एक्सपोर्टर्स, इनफ्लो होगा, इनवर्ड रेमिटेंस, इनवर्ड रेमिटेंस है ये। ठीक है, तो इसमें एक्सपोर्टर है, ये इनफ्लो होगा इंडिया में पैसा, कोई कस्टमर है जिसका शिपमेंट है। अब ये एक तरह का LC है जो 4 मंथ में एक्सपायर करेगा, 3rd of October को है, यहाँ 1st of February को ये मैच्योर करेगा। तो बैंक के पास ये कस्टमर गया, बोला कि मुझे एक LC मिला है, मैंने जनरेट किया है, मेरा जो कस्टमर है US में, वो मुझे 1st of February तक पैसा दे देगा, ये बिल है, आप मुझे इस पर फाइनेंस कीजिए। बैंक ने बोला कि ठीक है मैं करूँगा, लेकिन इसके लिए मैं स्पॉट रेट पे 0.15% ले लूँगा। स्पॉट रेट अभी के लिए जो आपको रेट मैं दे सकता हूँ ये है, और जो ये मैच्योर हो रहा है तब का जो डेट है वो जनवरी है, फरवरी क्यों नहीं है, क्योंकि ये 1st of February को एक्सपायर कर रहा है। अगर ये 2nd of February को होता तो कुछ और रेट होता, लेकिन जैसे ही एक्सचेंज ओपन होगा 1st of February को, वैसे ही जैसे ही डेट चेंज होगा ये, यानी कि ये जनवरी तक का पूरा रेट लेंगे। अगर ये 1st of February के बाद होगा तो फिर उसके डेट को कैलकुलेट करेंगे, बट यहाँ पे अगर 1st of February है तो यहाँ पे हम लोग प्रीवियस मंथ का प्रीमियम रेट लेते हैं, जो भी है। ज़्यादा होगा स्पॉट रेट से तो ऐड करेंगे, कम होगा तो उसको मैनेज करेंगे। ये ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे रेट इज टू बी कोटेड एज पर फेडाई रूल, आपको 0.25 पैसे में लेना है और रुपीज़ को, अमाउंट को राउंडेड ऑफ कर देना है।
बैंक के पास, बैंक ने ये बोला कि मेरे पास एक स्कीम है कि 180 डेज का जो फाइनेंस करते हैं हम लोग इस तरह के कोई भी बिल को, उस पर हम लोग 8.5% इंटरेस्ट लेते हैं पोस्ट शिपमेंट, मतलब शिपमेंट के बाद जो फाइनेंस करते हैं वो 180 डेज के लिए, अप टू 180 डेज, बट इनको कितना चाहिए 120। तो बोले ठीक है, रेट तो वही लगेगा, अप टू 180 डेज आप कुछ भी लीजिए, हम आपको 8.5% लेंगे। उसके अलावा कमीशन ऑन बिल्स परचेज, बिल परचेज करेंगे उसका कमीशन भी हम अपफ्रंट लेंगे 0.0625% टू बी चार्ज। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे, अब क्या है, ये एक्सपोर्ट बिल है, तो एक्सपोर्ट बिल है तो कौन सा रेट हम लोग यूज़ करेंगे, यूएसडी INR, कौन सा रेट लेंगे हम लोग लेंगे 75.14। ये नहीं लेंगे क्योंकि ये इनफ्लो हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है मतलब कस्टमर के पास पैसा आएगा USD में और कस्टमर इसको क्या करेगा, एक कन्वर्ट करेगा INR में, तो उसको INR में चाहिए पैसा इंडिया में, तो हम लोग बाय कर रही है बैंक, तो ये रेट लगाएंगे। अब इस रेट में क्या होगा कि ये क्या बोला, एक्सचेंज मार्जिन है 0.15%, 0.15%। तो अब अगर एक्सचेंज मार्जिन को आप एट 0.15% अगर आप करेंगे इसका, तो ये आपका आ जाएगा 0.1127, इतना आ जाएगा। तो अब इसको 75.14 को माइनस कर दीजिए आप 1127 से, माइनस ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 75.0273। ये आपका स्पॉट रेट आ गया। अब बैंक बोल रहा है कि इस पर प्रीमियम आपको ऐड करना है जनवरी का, तो ये मार्जिन को आप यानी कि 75.0273 पे, यहाँ पे ये बाइंग रेट है, ये सेलिंग रेट है, बाइंग कर रहा है जनवरी में होगा, तो यहाँ पे आप 4500 इसको आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड कीजिए। ऐड करने पर कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 7547 रखते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं हम लोग, 75 नियरेस्ट जीरो में रखते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं। तो ये टर्म हो गया। अब आते हैं हम लोग, अब क्या करेंगे इसमें, अब इसमें कैलकुलेशन करेंगे, कितना है 5 लाख है ना। इस 5 लाख को क्या करेंगे, $1 हम इतने का करेंगे, आपके पास पैसा कितना आ रहा है, तो $5 लाख USD इंटू 75.47, ये रेट लगाएंगे। जब ये रेट लगेगा तो ये कैलकुलेट करके कितना आएगा INR में, रुपीज़ कितना आ जाएगा, रुपीज़ आ जाएगा 377,38500, ये रेट आ गया आपके पास। ये स्टेप बाय स्टेप आपने यहाँ तक कर लिया। अब इसमें बैंक बोल रहा है कि आप इंटरेस्ट लेंगे 8.5%, इस पे आप इंटरेस्ट लीजिए। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे बैंक आपसे इंटरेस्ट लेगी 377,38500, ठीक है, यानी 3,77,38,500 पे ये बैंक चार्ज करेगी 8.5%। कितने दिन के लिए, 120 डेज। 120 डेज बाई 365 करेंगे हम लोग। ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपको 10,54,610, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आप इसको इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से आप इसको माइनस करेंगे, वो चार्ज ले लिया। अब एक चीज़ और भी है यहाँ पे, अब ये कमीशन बोल रहा है, तो आप इस पे ही, इस वाले ही अमाउंट पे, इस वाले अमाउंट पे ही आप इस वाले अमाउंट पे ही क्या करेंगे, कमीशन लेंगे। कितने का,
आप लेंगे पॉइंट, ये एट द रेट ऑफ 0.0625 ये दिया हुआ है परसेंट। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना आएगा, आपका आएगा यहाँ पे 23587 ये आएगा। इसको आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, किससे, इससे, ये सब माइनस करेंगे, इसको भी माइनस करेंगे, ये माइनस हुआ, उसके बाद जब ये आएगा, ये 2 नंबर का ये माइनस होगा, ये जब आप माइनस करेंगे तो टोटल अमाउंट आपके पास आएगा, वो आएगा क्या, 3 करोड़ 66 लाख 60303, मतलब 3 करोड़ 66 लाख 60,303, ये इतना आएगा, ये सारे डिस्काउंट करने के बाद। तो ये इस तरह से क्वेश्चंस बनता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट बिल फॉर जीबीपी 1 लाख बाय टीटी मार्जिन 0.2%, इग्नोर कैश डिस्काउंट और प्रीमियम, जीबीपी यूएसडी रेट दिया हुआ है, यूएसडी आईएनआर रेट भी दिया हुआ है, कंप्यूट द एप्लीकेबल जीबीपी आईएनआर रेट, मतलब कि डायरेक्ट जो कोट है जीबीपी और आईएनआर का नहीं है, आपके पास जीबीपी यूएसडी है और यूएसडी आईएनआर है। ये केस क्या है, क्रॉस रेट का। ये आपने जेआईबी में एएफएम में पढ़ा होगा क्रॉस रेट। अभी भी आपको ये क्वेश्चन आएगा, इस तरह से अगर क्वेश्चन आ सकता है तो इस तरह को सिंपल करना क्या है कि आप देखो लेमैन लैंग्वेज में जीबीपी यूएसडी दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे इंपोर्ट बिल है, सबसे पहले समझो इंपोर्ट बिल मतलब क्या हो गया कि इंपोर्ट बिल का मतलब ये हुआ कि कोई कस्टमर इंडिया में, वो बाहर जीबीपी है, यूके में पैसा भेजना है उसको 1 लाख, टीटी मार्जिन इसमें बैंक अपना लेगा, तो ये इंपोर्ट बिल हो गया। मतलब बैंक कौन सा रेट लगाएगी, बैंक के लिए, बैंक से वो परचेज करेगा जीबीपी, जब परचेज करेगा मतलब बैंक सेल करेगी, तो बैंक जब सेल करेगी तो आस्क रेट, बैंक के उसके पास अगर यूएसडी है और वो बैंक को बेचना चाहता है, इनफ्लो रहेगा या फिर आपका एक्सपोर्ट बिल रहेगा, तब ये रेट यूज़ करते हैं हम लोग, बीड रेट, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट है, बैंक से पहले वो जीबीपी खरीदेगा फिर वो बेचेगा, तो खरीदने के लिए हम लोग आस्क रेट यूज़ करते हैं, तो इस रेट को यूज़ करेंगे, इस रेट को यूज़ करेंगे। क्लियर? तो जीबीपी यूएसडी आस्क रेट क्या है यहाँ पे 1.217 मतलब 1 जीबीपी के बदले आपको 1.2185 यूएसडी देना होगा। आईएनआर में क्या है, यूएसडी का रेट अभी यूएसडी टू आईएनआर का जो रेट है वो कितना है, वो है 75.4870। सिंपल, इसको एक काम कीजिए आप, ऐसे $1 इज इक्वल टू इंटू आप 1.2185 लिख सकते हैं। $1 का यहाँ पे रेट इतना है, इसको आप यहाँ पे डाल दीजिए, यानी कि 75.4870 इंटू 1.2185 कर दीजिए, ये इतना आप कर दीजिए, आपको रेट आ जाएगा किसका, आपको डायरेक्ट रेट आ जाएगा इसका, ये आएगा कैलकुलेट करके 91.9809। क्या ये आंसर है इस ऑप्शन में? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे कमीशन भी लेना है, तो आप कमीशन आप यहाँ पे 0.2% कमीशन भी लेना है, तो इस पे अगर 0.2% कमीशन लेंगे इस पे, तो कितना आएगा, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.1839। अब ये जो कमीशन आया इसको आप इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, प्लस कर दीजिए। जब आप ऐड करेंगे इस वाले पार्ट को, जब आप इसको ऐड करेंगे इसके साथ 0.1839, तो आपका आएगा क्या, 92.1648। अब यहाँ देखिए आंसर है कोई, यानी ये सिमिलर टू दिस बी इज द करेक्ट आंसर। बस सिंपल यही करना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 15 सितंबर अ कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर बुकिंग ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर एक्सपोर्ट बिल ऑफ यूएसडी
1,50,000 to be realized in the month of December. Given that USD INR spot rate is 75.45 and 50 and forward premium is under October, November, December margin to be charged. Calculate the forward rate to be quoted. सबसे पहले क्वेश्चन को जब अप्रोच करेंगे तो ये क्वेश्चंस में हम लोग बीड रेट लेंगे कि आस्क रेट लेंगे, ये डिपेंड करता है ये ट्रिगर पॉइंट पे। ये है एक्सपोर्ट बिल, मतलब इनफ्लो होगा, इनफ्लो होगा, इनफ्लो होगा मतलब इनवर्ड, इनवर्ड मतलब, इनवर्ड मतलब क्या होगा, बाय करेगी बैंक, क्या करेगी, बाय करेगी, बाय करेगी मतलब ये रेट हम लोग लगाएंगे, ठीक है। अब क्या है ये फॉरवर्ड रेट, एक कॉन्सेप्ट और भी है, पहले आप ये समझिए कि जब कभी भी ऐसा अगर आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दिया रहे अक्टूबर के लिए, नवंबर के लिए, दिसंबर के लिए, तो जब कैलकुलेट करेंगे कि ये जो रेट है ये स्पॉट रेट है, अभी का रेट है, जो सितंबर का रेट है, अक्टूबर में ये जो रेट है ये होगा इसका, और नवंबर के लिए ये रेट है, दिसंबर के लिए ये रेट है। ये अगर आप रेट में देखेंगे तो सारे रेट जो लास्ट मतलब पॉइंट के बाद जो है वो कम है, ये पॉइंट के बाद का दिया हुआ 18 पॉइंट के बाद दिया हुआ है, मतलब ये क्या रेट दिया हुआ है 75.18 और 75.19 ये रेट दिया हुआ है नवंबर में। तो ये लास्ट के पॉइंट के 2 डिजिट दिए हुए हैं। दिसंबर में रियलाइज हो रहा है तो दिसंबर के इसको हम लोग कंसीडर करेंगे। जब कभी भी ये जो प्रीमियम है, ये जो रेट है फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड रेट अगर आपका, याद रख लीजिए, फॉरवर्ड रेट अगर आपका स्पॉट रेट से ज़्यादा है, स्पॉट रेट से ज़्यादा है तो ये प्रीमियम होगा, ये प्रीमियम होगा, मतलब आप स्पॉट रेट में ऐड करेंगे प्रीमियम को, ये ऐड करेंगे। लेकिन अगर ये स्पॉट रेट ही ज़्यादा है फॉरवर्ड रेट से, जैसा कि आप इस दिसंबर वाले केस में देखेंगे, यहाँ पे 75.45 है, यहाँ पे 41 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 46 है, कम है, लेस देन द फॉरवर्ड रेट है। तो यहाँ पे स्पॉट रेट में हम लोग क्या करेंगे, स्पॉट रेट में ये वाले को माइनस करेंगे, मतलब स्पॉट रेट माइनस डिस्काउंट, इसको डिस्काउंट करते हैं, जब अगर कम है तो वो डिस्काउंट कहलाता है। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं एक्सपोर्ट बिल आया यूएसडी में 1,50,000 का है, स्पॉट रेट क्या है, इन एक्सपोर्ट है मतलब बाय करेगी बैंक, तो हम लोग इस यूएसडी आईएनआर के कौन से रेट को यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे 75.45 को। अब यहाँ पे प्रीमियम दिया हुआ है दिसंबर के लिए, दिसंबर के लिए क्या है 0.41, इस रेट को कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग 41 को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे क्योंकि ये डिस्काउंट है 75 यहाँ पे 04, ये रेट आ गया हम लोगों का। अब ये रेट तो आ गया क्योंकि ये स्पॉट रेट से कम है। अब इसमें मार्जिन हम लोग को ऐड करना है 0.05 हर $1 पे, तो इस वाले 75.04 पे 0.05 बाय कर रही है बैंक, बाय कर रही है तो क्या करेगी, यहाँ पे बैंक अगर बाय कर रही है तो इस मार्जिन को क्या करेंगे हम लोग, लेस करेंगे या फिर ऐड करेंगे, क्या करेंगे, बैंक जितना कम में पैसा दे बैंक को फ़ायदा है ना, बैंक बाय कर रही है तो बैंक क्या बोलेगी जितना कम में हो जाए भाई। तो जब कभी भी मार्जिन जब बाय करते हैं, हम लोग बाय करते हैं तो मार्जिन को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जब सेल करते हैं तो हम लोग ऐड करते हैं। बैंक की मार्जिन, बैंक की प्रॉफिट किससे होगी, मार्जिन से। तो अगर आप सपोज करो कि 75 पैसे $1 आपके पास है, बैंक ने कहा कि 75 में मैं इसको परचेज करूंगा प्लस मार्जिन, तो मार्जिन का मतलब ये है कि 75 प्लस उसका जितना भी मार्जिन उससे और लेस करेंगे बाय करने के केस में। लेकिन अगर बैंक जब इस करेंसी को बेचेगा तो उसमें मार्जिन उसका ऐड ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा। अब फिर क्या करेंगे आप, यहाँ पे 9 आ जाएगा और क्या होगा फिर यहाँ पे, और यहाँ पे 74.99 आ जाएगा।
ये आपका रेट लगेगा, मतलब 74.99 ये रेट आप लगाएंगे कस्टमर को, ठीक है, दिसंबर के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन 1st of June अ कस्टमर रिक्वेस्टेड अ बुक अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर द रिटायरमेंट ऑफ इम्पोर्ट बिल। रिटायरमेंट मतलब मेच्योरिटी बता चुके हैं। इम्पोर्ट बिल कोई बिल है जो इम्पोर्ट करना है। इम्पोर्ट मतलब इंडिया से फंड जाएगा, यूएसडी जाएगा। मतलब कोई आपने सर्विस, कस्टमर ने सर्विस ली है बाहर के किसी कंट्री के कंपनी से, अब उनको 1 लाख आपको यूएसडी भेजना है। अब उन्होंने बैंक में अप्रोच किया, 1 जून को किया और 15 सितंबर को पेमेंट ड्यू है, मतलब एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में इंपोर्ट बिल है। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है मतलब उनको बैंक से परचेज करना है, तो बैंक कौन सा रेट लगाएगी? स्पॉट रेट दिया हुआ है। स्पॉट रेट जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, अगस्त का, और अगस्त टू 15 सितंबर भी दिया हुआ है। मार्जिन भी 0.2% दिया हुआ है। देखिए ऐसे केस में क्या करना है, सबसे पहले आपको स्पॉट रेट देखिए कि आप पहले क्वेश्चन के अप्रोच को देखिए कि आपको कौन सा स्पॉट रेट लेना है। स्पॉट रेट इसमें बीड रेट होगा या आस्क रेट होगा। यहाँ इंपोर्ट है मतलब बैंक से कस्टमर को चाहिए, यानी बैंक सेल आउट करेगी, तो बैंक इस रेट को यूज़ करेगी। मतलब यूएसडी टू आईएनआर बैंक 75.29 इस पर्टिकुलर फिगर को यूज़ करेगी, आस्क रेट को, क्योंकि बैंक को बेचना है। अब यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है तो स्पॉट रेट है। अब इसमें प्रीमियम देखते हैं कि प्रीमियम क्या है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज़ आप समझ लीजिए कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि ये जो रेट है स्पॉट रेट वो आज का रेट है। अब ये जून 1 का रेट है, जुलाई में इसी पर्टिकुलर डॉलर का जो रेट होगा वो है 21.23, मतलब ये पॉइंट के बाद का फिगर है। ये पॉइंट के बाद का फिगर है, मतलब 75.21 और 75.23 ये जुलाई का फिगर है। इसी तरह अगर आप इसकी बात करेंगे अगस्त का, तो इसका मतलब है 75.32 और 75.34 ये रेट है ना। अब इसमें एक चीज़ समझ लीजिए कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मतलब अगर ये फ्यूचर का जो वैल्यू है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का अगर वो स्पॉट रेट से ज़्यादा होता है, स्पॉट रेट से ज़्यादा होता है, तो क्या होता है, वो उसको कहते हैं प्रीमियम, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। और ये जब कैलकुलेट करते हैं तो ये ऐड हो जाता है। लेकिन अगर फॉरवर्ड रेट लेस है, कम है, मान लेते हैं कि ये कम है, तब ये माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी हम लोग इसको आगे देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अब यहाँ पे पहले आपने यूएसडी आईएनआर लगाया आपने 75.29। अब प्रीमियम जो है फॉरवर्ड रेट सितंबर में मैच्योर हो रहा है। अगर ये रेट नहीं देता तो डायरेक्टली हम लोग सितंबर का उठा लेते, लेकिन यहाँ पे इसने ये वाला प्रीमियम दे रखा है तो हम लोग इसको तो कंसीडर करेंगे ही, और साथ में उसके प्रीवियस मंथ को भी कंसीडर करेंगे। तो अगस्त के रेट को हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। यहाँ पे क्या है 32, 34 सेल कर रहे हैं, इस रेट को हम लोग कंसीडर करेंगे। अब अगर ये ज़्यादा होता, मतलब ये 29 सेल आउट कर रहे हैं, ज़्यादा है, तो हम इसको ऐड करेंगे। और अगर कम होता तो हम लोग क्या करते हैं, उसको डिस्काउंट करते हैं, हम लोग उसको माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे 34, और यहाँ पे क्या है, ये 7 है, ये सितंबर का, तो इसको भी ऐड कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा टोटल, यहाँ 41 हो गया। 41 का मतलब हो गया यहाँ पे 0 और यहाँ पे 7.75 ये हो जाएगा। क्लियर है? 75.7 आपका रेट हो गया। इस पे आप मार्जिन ले लो। मार्जिन आप कितने का लोगे? मार्जिन आप लोगे कितने का लोगे? 0.2% का। तो 0.2% का मार्जिन कितना हो जाएगा आपका? 0.2% का मार्जिन अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा? 0.2% की मार्जिन अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.15 हो जाएगा। मतलब टोटल फिगर आपका यहाँ पे आ जाएगा 75.85।
ये रेट आप कोट करोगे कस्टमर को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर फॉरेन करस्पॉन्डेंट मेंटेनिंग अ नॉस्ट्रो अकाउंट, नॉस्ट्रो अकाउंट, फॉरेन करस्पॉन्डेंट मेंटेनिंग नॉस्ट्रो रुपी अकाउंट विद योर बैंक, मतलब बाहर की कोई कंपनी है, बाहर की, मान लेते हैं सिटी बैंक है यूएसडी में, यूएसए में, न्यूयॉर्क में, वो आपके साथ इंडिया में रुपी अकाउंट मेंटेन कर रही है, वो नॉस्ट्रो है, आपके लिए वॉस्ट्रो है। वांट्स टू फंड हिज अकाउंट बाय परचेजिंग 30 मिलियन INR in US dollar, assuming that the USD INR interbank rate is at 75.2550 इसका बीड रेट है और 75.2650 आस्क रेट है। व्हाट रेट वुड बी कोटेड टू द करस्पॉन्डेंट इग्नोरिंग द एक्सचेंज मार्जिन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ USD you would receive in your USD नॉस्ट्रो अकाउंट if the deal is struck। सपोज कीजिए यहाँ पे कि हमारे पास जो SBI बैंक है वो मेंटेन करती है सिटी बैंक का अकाउंट, नॉस्ट्रो है हमारे लिए, उसको चाहिए होगा 30 मिलियन INR। अब क्या है, ये इनफ्लो हो रहा है, आप देखो USD हमारे पास आ रहा है और जा क्या रहा है उसके बदले में, INR जा रहा है ना। ये USD जब आ रहा है मतलब बैंक क्या कर रही है, बाय कर रही है, बैंक बाय कर रही है, सेल क्या कर रही है, INR कर रही है। तो जब बाय करेगी तो कौन सा रेट लगाएंगे हम लोग बीड रेट लगाएंगे, मतलब USD टू INR जो रेट लगेगा हम लोगों का वो क्या होगा, 75.2550 ये रेट लगेगा। अब इसमें बोल रहा है कि 30 मिलियन चाहिए INR, 30 मिलियन चाहिए, तो सिंपली इसको डिवाइडेड बाय 75.2550 कर दीजिए। क्या आएगा इसका, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 3,98,821.98 USD आएगा अगर डील स्टक हो जाता है तो। सिंपल, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कंपनी BCD वांट्स टू रिमिट जापानीज येन 100 मिलियन बाय TT वैल्यू स्पॉट एज ए पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट इनवॉइस। इम्पोर्ट का मतलब है कि आपके पास INR आएगा, आप INR के बदले में आप जापानीज येन आपको देना है ना। तो ये क्या करेंगे, आप सेल करेंगे, बैंक क्या करेगी, सेल करेगी, बाय करेगी, करेंसी होम करेंसी। चलिए, गिवन इफ द USD INR इतना और USD JPY इतना, मतलब क्रॉस रेट है, क्रॉस रेट आपको निकालना है, डायरेक्ट कोट नहीं है JPY का INR से। तो आप क्या करेंगे, इसको पहले USD, अच्छा इसमें और भी क्या, मार्जिन बैंक को 0.15% एक्स्ट्रा लेंगे एक्सचेंज चार्ज, और कैलकुलेट द रेट टू बी कोटेड टू द रुपी अमाउंट टू बी डेबिटेड टू अकाउंट ऑफ BCD। ठीक है, चलिए क्रॉस रेट हम लोग को निकालना है। USD टू INR कितना है, बेच रहे हैं हम लोग, तो हम लोग इस रेट को कंसीडर करेंगे, मतलब 75.2600 इसको कंसीडर करेंगे। और USD टू जापानीज येन कितना है, इसका रेट है 116.60। ठीक है, इस रेट को कंसीडर करेंगे हम लोग। अब इसका डायरेक्ट कोट तो है नहीं, क्या करना होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो आप जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे JPY INR से आप करेंगे, तब क्या करेंगे आप इसको 75.2600 डिवाइडेड बाय 116.60, आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 6.6460 ये आ जाएगा। चलिए एक काम और करते हैं, इसमें ना हम लोग इसको एक बार 100 JPB में कन्वर्ट करते हैं। तो 100 JPB में आप अगर इसको JPY में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 64.60, क्या आ जाएगा।
अब इसमें आपको क्या लेना है, मार्जिन लेना है 0.15%, तो इसमें ऐड कीजिए 0.15% मार्जिन, 0.15% मार्जिन। अब जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 0969। इसको जब आप मार्जिन ऐड करेंगे, आप क्या कर रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं तो ऐड करेंगे, तो फिर ये क्या हो जाएगा 64.6969, इतना आ जाएगा। अब इसको राउंड फिगर में हम लोग कर देते हैं, यानी 64.7000 कर देते हैं। अब कितना है, इसको 1 मिलियन चाहिए, 100 मिलियन। सिंपल इसको मल्टीप्लाई कीजिए 100 मिलियन से, आ गया आपका 100 मिलियन से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 100 मिलियन से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे वो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 64700000, इतना आ गया वैल्यू। क्लियर है? नेक्स्ट,